हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे। क्लास 6 सोशल साइंस की हम सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 7 है आज, इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, और इसकी थीम रहेगी, यहाँ से इस चैप्टर से थीम सी स्टार्ट हो रही है, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, What does the word वेदा मीन? वेदा का क्या मतलब होता है? प्रेयर, नॉलेज, पावर और स्पिरिचुअलिटी। तो वेदा मीन्स होता है नॉलेज। हाउ मैनी वेदास आर देयर? सेकेंड क्वेश्चन है 3, 5, 4, 6। तो ये तो आपको पता होगा, 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। ओके, नेक्स्ट इज, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल रूट्स इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में इंडिया के कल्चरल रूट्स के तौर पे कौन सी सिविलाइजेशन को मेंशन किया गया है? तो देखो, इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेसोपोटामियन भी इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है, इजिप्शियन भी नहीं है, और चाइनीज़ भी नहीं है। हु कंपोज्ड द वैदिक हाइम्स? जो वैदिक हाइम्स थे, मंत्र थे, श्लोक थे, उनको किन्होंने बनाया था? कंपोज किसने किया था? ओनली मेल ऋषिज? नो, मेल एंड फीमेल ऋषिज। ओके, मेल ऋषिज एंड फीमेल ऋषिकाज बोलते थे जिनको, उन्होंने वैदिक हाइम्स बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैल्यू इज कंसिडर्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर में इनमें से कौन सी वैल्यू को स्पेशली इंपॉर्टेंट माना जाता था? वेल्थ को, धन होना, स्ट्रेंथ, मतलब पावर होना हमारे पास, ट्रुथ, सच बोलना, या फिर फेम, ख्याति होना, फेमस होना किसी चीज़ का। तो ट्रुथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। व्हाट डज द फेमस वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्र बहुधा वदंती मीन? ये वैदिक स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, एकम मीन्स एक, सत मीन्स सत्य, विप्र, ठीक है, होता है, सत्य एक होता है, बहुधा वदंती, विप्र बहुधा वदंती। विप्र यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं या फिर सैजेस होते हैं, उन्होंने बहुत बार ये बताया है, और उन्होंने इसे कई सारे नाम भी दिए हैं। तो एकम सत विप्र, ट्रुथ ओनली वन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ट्रुथ इज वन, बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डाइटी इज एसोसिएटेड विद फायर इन वैदिक रिचुअल्स? वैदिक रिचुअल्स में फायर से एसोसिएटेड देवता का क्या नाम है? दैट इज अग्नि। ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्राह्मण इंट्रोड्यूस्ड इन द उपनिषद? ब्राह्मण की कौन सी कॉन्सेप्ट के बारे में उपनिषद में बताया गया है? तो ब्राह्मण को क्या बताएगा? वॉरियर? नो, वॉरियर वॉज क्षत्रिय। किंग? नो। गॉड ऑफ वेल्थ? नो, they were supreme reality or divine essence. Who founded Buddhism? बुद्धिज्म को किसने फाउंड किया था? That was सिद्धार्थ गौतम. What does the term अहिंसा in Buddhism and Jainism primarily means? अहिंसा का क्या मीन्स होता है बुद्धिज्म में या फिर जैनिज्म में? अहिंसा का एक ही मीन होता है, और वो होता है नॉन वायलेंस। ठीक है, किसी के साथ भी हिंसा ना करना। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू शेयर्ड बाय वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स? इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसके बारे में वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन किसी भी स्कूल में नहीं बताया गया है? धर्म, कर्म, रीबर्थ या मटीरियलिज्म? तो मटीरियलिज्म था, ये शायद चावाक दर्शन में बताया गया है। Where did सिद्धार्थ गौतम अटेन एनलाइटनमेंट? सिद्धार्थ गौतम ने कहाँ पे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था? कहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? तो दैट वाज बोध गया इन बिहार। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक चैंटिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2008? यूनेस्को ने 2008 में वैदिक चैंटिंग की क्या सिग्निफिकेंस पता लगाई थी कि इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, इट इज़ एन इंटैंगिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इट रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नेंस, और इट डिग्निफाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाए, इट इज़ एन इंटैंगिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज, विच प्रिंस लेटर बिकम नोन एज महावीरा? महावीरा कौन सा प्रिंस बना था? तो वे थे वर्धमान महावीरा। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्ली स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव्स एवरीथिंग इज अ वन डिवाइस एसेंस? उस अर्ली स्कूल का क्या नाम था जो बिलीव करते थे कि केवल एक ही डिवाइन एसेंस है, एक ही परमात्मा है? तो वे थे वेदांत।
What concept introduced by the Upanishad refers to the actions and their consequences? उपनिषद में एक्शंस के लिए या उनके कॉन्सिक्वेंसेज के लिए किस वर्ड का, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है? तो वो था कर्मा। ठीक है, कर्मा मीन्स काम करना, ओके, एक्शन करना। इन जैनिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद रेफर्स टू, जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद के नाम से। इसका क्या मतलब है? देखो, अनेक है ना, अनेक का मतलब होता है मल्टीपल, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ऐसे आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल आइडिया शेयर्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? इनमें से एक सेंट्रल आइडिया है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने दिया है, वो क्या है? तो दैट इज रीबर्थ एंड कर्मा। दोनों ही रीबर्थ और कर्मा में बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइबल बिलीफ सिस्टम इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्राइबल बिलीफ सिस्टम यानी जो आदिवासी बिलीफ सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग सही है? दे आर लिमिटेड टू स्पिरिट्स एंड माइनर डाइटीज, वे केवल स्पिरिट्स और माइनर डाइटीज छोटे मोटे देवताओं को ही पूजते हैं। दे हैव नो इंटरेक्शन विद हिंदू बिलीफ, उनका हिंदू बिलीफ के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। दे ऑफन रिगार्ड नेचर एज सैक्रेड, वे अभी भी नेचर को पवित्र रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं नेचर की। दे बिलीव ओनली इन वन गॉड, वे केवल एक ही भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये है जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नेचर बहुत सैक्रेड होती है और वे अब भी पेड़ पौधों को, नदियों को पूजते हैं। व्हाट डज द फ्रेज तत् त्वम असि, इसका क्या मीन्स है? उपनिषद में एक फ्रेज दिया हुआ है तत् त्वम असि, इसका क्या मीन्स है? तो इसका मीन्स है यू आर दैट, तुम वही हो। What is a term used for the divine essence that resides in every being according to the Upanishad? उपनिषद के अकॉर्डिंग एक डिवाइन एसेंस है जो हर इंसान के अंदर रहती है, उसको क्या कहा गया है? देखो, हर इंसान के अंदर क्या कहा गया है? आत्मा, ओके। Who among the following is known as the great hero in Jainism? जैनिज्म में ग्रेट हीरो के रूप में किसे माना गया है? महावीर। वर्धमान आगे चल के महावीर हुए थे, ओके। नेक्स्ट इज द बुद्ध फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स नोन एज, बुद्ध ने एक कम्युनिटी बनाई थी मॉन्क्स और नन्स की। जो मेल साधु थे उनको मॉन्क्स बोला जाता था और जो फीमेल सेजेस थे उनको नन्स बोला जाता था। तो उनको क्या बोला जाता था ग्रुप में? इट इज कॉल्ड संघ। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स इज प्राइमरीली इन्वोक्ड इन वैदिक रिचुअल्स फॉर मेंटेनिंग ट्रूथ एंड ऑर्डर इन द कॉस्मॉस? इनमें से कौन सा गॉड जो थे वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रुथ को मेंटेन करने के लिए और कॉस्मोस को ऑर्डर में रखने के लिए माने जाते हैं? तो वो है वरुण देव। नेक्स्ट इज अहिंसा इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओरिजिनली मीन्ड। बुद्धिज्म और जैनिज्म में अहिंसा एक की कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब होता है किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी से लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, ठीक है। तो नॉन इंजरी, किसी को दुख ना पहुंचाना। अपरिग्रह इज इन जैनिज्म रेफर्स टू, जैनिज्म में एक वर्ड है अपरिग्रह, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है नॉन पजेशन। नॉन पजेशन या फिर अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ का लालच ना करना। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ पसंद आ गई, ले लो, इकट्ठा कर लो इसको, ऐसा नहीं होता है। अपरिग्रह मतलब छोड़ देना, ठीक है, सब चीज़ों को छोड़ दो, मोह छोड़ना उनका। नेक्स्ट इज द उपनिषद्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण। उपनिषद में ब्राह्मण की कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज इट रेफर टू, इसका क्या मतलब है? तो ये अभी भी पढ़ा था हमने, द सुप्रीम अनचेंजिंग रियलिटी। द ऋग्वेदा वन ऑफ द 4 वेदास प्राइमरीली ए कलेक्शन ऑफ, ऋग्वेदा में क्या है? चारों वेदा में से ऋग्वेदा जो है उसमें प्रेयर्स हैं और हाइम्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज द banyan ट्री इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज, banyan ट्री जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन का एक सिंबल माना जाता है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि ये इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द वर्ड संघ मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? अभी अभी पढ़ा था, संघ किसे बोलते हैं? कम्युनिटी होती है जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं उनकी, ओके। नेक्स्ट इज इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग्स रेफर्स टू द आइडिया दैट ट्रुथ हैज़ मैनी एस्पेक्ट? जैनिज्म की इनमें से कौन सी टीचिंग बताती है कि जो ट्रुथ होते हैं उसके बहुत सारे पहलू होते हैं? तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनेकांतवाद, ओके। अकॉर्डिंग टू बुद्ध व्हाट आर द 2 कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग? बुद्ध के अकॉर्डिंग जो इंसान कष्ट उठाते हैं,
मतलब परेशानियों का सामना करते हैं, उसके दो मेन कारण क्या है, वजह क्या है उसकी, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। ठीक है, इग्नोरेंस होना और उन्हें किसी चीज़ से अटैचमेंट होना। नेक्स्ट इज what is the rhythm referred to in the Vedic world view। वैदिक वर्ल्ड व्यू में एक वर्ड है, कॉन्सेप्ट है रितम। इसका क्या मतलब होता है, रितम क्या होता है, वरुण देव इस चीज़ के लिए माने जाते हैं और ये द कॉस्मिक ऑर्डर और ट्रुथ को मेंटेन करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के बारे में इनमें से क्या सच नहीं है। दे लिव्ड इन जनास एंड क्लान्स। वे क्लान्स में रहते थे। द वेदास मेंशन मैनी प्रोफेशंस। वेदास में बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है, ये तो ट्रू है। रूलर्स वर सेलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। रूलर्स जो हैं वो डेमोक्रेसी से सेलेक्ट होते थे, नहीं। वैदिक सोसाइटी में जो रूलर्स होते थे वो इस तरह से आगे बढ़ते थे, जेनेटिक, मतलब राजा का बेटा हो गया वो राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा हो गया वो राजा बनेगा, तो डेमोक्रेटिकली राजा चूज नहीं होते थे, तो ये सच नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट डज तत्त्वम असि कन्वे इन उपनिषद। उपनिषद में अभी अभी हमने पढ़ा था तत्त्वम असि, यू आर दैट, तुम ही हो वो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। ठीक है, तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। तो ये क्या मतलब है इसका, तो ये यू आर दैट सुप्रीम रियलिटी। जिस सुप्रीम रियलिटी को तुम देख रहे हो वो तुम ही हो, या फिर वो तुम्हारे अंदर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वेदास। इनमें से चार वेदा में से कौन नहीं है, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और उपनिषद वेदा। उपनिषद वेदा कुछ नहीं होते हैं, ये सभी सही हैं बाकी के, बल्कि उसकी जगह अथर्ववेदा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वेदास। इनमें से फोर वेदास कौन नहीं है, अच्छा ये अभी भी कर लिया। द चावक स्कूल बिलीव्ड दैट। चावक स्कूल क्या बिलीव करता है, देखो बाकी के जो स्कूल थे जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर वैदिक, वो मानते थे कि कर्मा, रीबर्थ, इन चीज़ों में मानते थे, लेकिन चावक स्कूल बिलीव करता है कि केवल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ही ओनली रियलिटी है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं केवल वही एक रियलिटी है, ना इसके आगे कोई जन्म है ना इसके पीछे कोई जन्म था। ठीक है, वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ ऋषिका इन द वैदिक ट्रेडिशन। इनमें से कौन वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऋषिका कहलाई जाती थी। किसको ऋषिका बोलते थे, तो देखो ऋषि होते हैं मेल सेजेस होते हैं जो, और ऋषिकाज यानी कि जो फीमेल सेजेस होते हैं उनको ऋषिकाज बोलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज लुम्बिनी। लुम्बिनी इंडिया के किस पार्ट में है। द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा लोकेटेड टुडे। और आज फिलहाल ये जो लुम्बिनी है ये किस जगह पे पड़ता है, ठीक है, यह है नेपाल में। ये इंडिया का पार्ट उस टाइम होता था शायद से। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इन सब चैप्टर्स की PDF चाहिए MCQs की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीड NCERT को फॉलो करना ना भूलें। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सो मच।